नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल बापा। साथियों, आज के वीडियो में हम स्मार्ट गोल सेटिंग के संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विषय आपको बेहद प्रेरित करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले गोल सेट करना बेहद आवश्यक है। इस लक्ष्य को तय करने के बाद इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लगन, कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क की बेहद आवश्यकता होती है। स्मार्ट में 5 शब्द होते हैं, यह तो जाहिर है, लेकिन हम इन 5 शब्दों की विस्तृत रूप से व्याख्या और उसका विश्लेषण करेंगे कि आज के दौर में कैरियर की उन्नति के लिए इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम एस को लेते हैं। एस यानी स्पेसिफिक, अर्थात स्पष्ट। इसके बाद आता है एम। एम यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। फिर ए आता है। ए का मतलब अचीवेबल, यानी पूर्ण करने योग्य। इसके बाद शब्द आता है आर, अर्थात रियलिस्टिक यानी वास्तविक। फिर टी। टी का अर्थ है टाइम बॉन्ड, अर्थात समय में बंधा हुआ। तो स्पष्ट है कि इन 5 शब्दों की व्याख्या आपके कैरियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्पेसिफिक की विस्तार से व्याख्या करते हैं तो यह बात सामने आती है कि आपका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय अर्थात आशंका और भ्रम नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हम जब किसी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में नाम और दाम कमाना चाहते हैं, तो वह आपको पूरी तरह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे खुद नहीं पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, वह किस क्षेत्र में अपनी रुचि का कार्य करना चाहता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि सबसे पहले आप अपनी रुचि के मुताबिक, आप अपने हुनर के मुताबिक उस क्षेत्र का सिलेक्शन करें जिसमें आप जाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति की आम तौर पर देखा देखी होती है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप किसी भी सफल व्यक्ति से प्रेरित जरूर हो सकते हैं, लेकिन वही कार्य करें जो आपके मन का हो, अर्थात आपकी रुचि का हो। तभी आप उस कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर पाएंगे। किसी की देखा देखी में किया हुआ कार्य बहुत देर तक स्थायी नहीं होता है। लोग कोई भी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। अब हम स्मार्ट के दूसरे शब्द
एम की विस्तृत व्याख्या करेंगे। एम यानी मेजरेबल, अर्थात जिसे मापा जा सके। स्पष्ट है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके और उस लक्ष्य के साथ कोई संख्या अर्थात नंबर जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम एक यूट्यूबर की बात करते हैं। कोई भी नया यूट्यूबर, उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि भविष्य में उसके सब्सक्राइबर 1000 और उससे कहीं ज़्यादा हो जाएं, न्यूनतम 4000 घंटे का वॉच टाइम वह हासिल कर सके ताकि उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सके, अर्थात उस चैनल से वह धनराशि प्राप्त कर सके। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके उस लक्ष्य के साथ एक संख्या जुड़ गई है, अर्थात 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम न्यूनतम। जब यह न्यूनतम आवश्यकता पाने के लिए आप पूरी मेहनत लगन के साथ नियमित तौर पर अपना कार्य करते रहेंगे तो यह दूसरा शब्द यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, सफल हो जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि जब किसी गोल के साथ नंबर जुड़ जाता है तो आपकी प्रोग्रेस को मेज़र किया जा सकता है, यानी उसे मापा जा सकता है। जाहिर है कि एक अच्छा गोल ऐसा होना चाहिए जो मेजरेबल हो ताकि आपकी प्रगति का मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सके और उसे मापा जा सके। अब बारी आती है स्मार्ट के तीसरे शब्द ए की। ए यानी अचीवेबल, अर्थात पूर्ण करने योग्य। अगर आप अपना ऐसा कोई गोल बनाएंगे कि आपको आपके भीतर से यह फीलिंग हो कि यह कार्य इम्पॉसिबल है, अर्थात कठिन है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ नहीं है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बात को इस उदाहरण से अच्छे से समझा जा सकता है। मसलन आपने जब अपना पहला YouTube चैनल प्रारंभ किया था तब न्यूनतम आवश्यक 1000 सब्सक्राइबर को हासिल करने के लिए आपके पसीने छूट गए थे। नियमित मेहनत आपने की थी, बिना रुकावट के पूरी लगन के साथ आपने परिश्रम किया था, तब कहीं जाके आपने अपना लक्ष्य पूरा किया था। फिर भले आप क्रमशः आगे बढ़ते गए। इसी तरह अगर दूसरा चैनल लॉन्च किया है और शुरुआत में ही आपने ये तय किया कि चैनल के आरंभ होते ही बहुत ही कम समय में मैं 10,000 सब्सक्राइबर हासिल कर लूँगा, ऐसी स्थिति में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गोल को सपोर्ट कतई नहीं करेगा। यानी कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके इस लक्ष्य को बिल्कुल ही सपोर्ट यानी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड यह बताता है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। ऐसी स्थिति में दूसरे चैनल के लिए शुरुआत में ही 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य तय करना बेहद कठिन माना जाएगा,
क्योंकि यह पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में इस तरीके का कोई गोल निर्धारित करना बिल्कुल वाजिब नहीं है। ऐसा ही लक्ष्य तय करें जो पूरा हो सके। अब हम स्मार्ट के चौथे शब्द आर यानी रियलिस्टिक की बात करेंगे। रियलिस्टिक यानी वास्तविक। आपका गोल पूरी तरह से रियलिस्टिक होना चाहिए, अर्थात आपने अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया है वह स्पष्ट और पूरी तरह वास्तविक होना चाहिए। साथियों, अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक बहुत सी बारीक रेखा होती है। जो गोल रियलिस्टिक होगा वो अचीवेबल हो सकता है, लेकिन जो गोल अचीवेबल है वो कतई ज़रूरी नहीं है कि वह रियलिस्टिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने दूसरे चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर हासिल करना है, यह अचीवेबल गोल हुआ। लेकिन आपने दूसरा चैनल प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन उस पर नियमित मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, और आप चाहेंगे कि कम अवधि में आपके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, तो यह अनरियलिस्टिक गोल हुआ। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता के मुताबिक ही रियलिस्टिक गोल बनाएं, यानी कि वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। तभी आप अपने रियलिस्टिक गोल को ठीक ढंग से डिज़ाइन कर पाएंगे, यानी कि उसका पूरा खाका वास्तविक तौर पर बना सकेंगे। स्मार्ट का पांचवा शब्द यानी आखिरी शब्द टी है, अर्थात टाइम बाउंड। आप अपने गोल को तय करते वक्त अपनी समय सीमा अवश्य निर्धारित करें, तभी आप अपने निर्धारित लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बेहद आवश्यक है कि गोल तय करते वक्त आपको समय सीमा का निर्धारण करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आप अपने गोल को अचीव करने में बेहद परेशान हो जाएंगे और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपका गोल पूरी तरह टाइम बाउंड हो। उदाहरण के तौर पर आप अपने YouTube चैनल के लिए 1,000 सब्सक्राइबर जो मोनेटाइज के लिए न्यूनतम संख्या है, इसे हासिल करने के लिए आपको सर्वप्रथम इसकी समय सीमा तय करनी होगी। आप यह तय कर लें कि मुझे इस अवधि के भीतर पूरी मेहनत और लगन के साथ 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हर हाल में, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, यानी आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। इस तरह आपका यह गोल टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल को टाइम बाउंड नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि यह मेरा चैनल किसी भी वक्त 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कार्य के प्रति रुचि पूरी तरह नहीं होगी और आप पूरी तरह से गंभीर भी नहीं हो पाएंगे उसमें वीडियो डालने के लिए।
इसलिए आवश्यक है कि आप समय सीमा का निर्धारण अवश्य करें ताकि उस अवधि के दौरान आप पूरी लगन से उस कार्य में जुट जाएं। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट गोल बना लेना मतलब कि आधी जंग जीत लेने के बराबर है, और आधी जीत आप अपनी नियमित मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप शुरुआत में ही हार का सामना करेंगे। उम्मीद है कि मेरा यह विषय आपको बेहद प्रेरित किया होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबावें ताकि समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इस पोस्ट को लाइक करें, इस पर सकारात्मक कमेंट्स भी लिखें और अपने लोगों को शेयर करें ताकि यह प्रेरित विषय सब लोगों तक आसानी से पहुंच सके।